आपको पता है फाइनेंस बिल क्या होता है, गैजेट क्या होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है? ओके, सर्टेनली यू नो द पॉइंट ऑफ ऑर्डर. व्हाट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर? ओके, यू डेफिनेटली नो अबाउट द प्रिविलेज मोशन. व्हाट इज ऑर्डिनेंस? इन सब टर्म्स को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जस्टिस जंक्शन. आई होप you are doing great. In this video, I am going to discuss about important parliamentary terms. Let's start. What is dissolve? Resolution का मतलब होता है कि संसद या विधायिका में चल रहे मौजूदा सत्र को आधिकारिक रूप से समाप्त कर देना, जिससे नए चुनावों का आयोजन किया जा सके ताकि एक नई संसद बन सके. का मतलब होता है कि पूर्व चुनी गई सदस्यों का कार्यालय समाप्त हो जाता है और नए चुने हुए सदस्य अगली संसद का हिस्सा बनते हैं. इट्स ए फॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडीज करंट सेशन रिक्वायरिंग न्यू इलेक्शंस टू बी हेल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू पार्लियामेंट. Certainly, in simple terms, resolution means ending the current group of peoples who works in law-making place and making room for new people. This happens through a special process, and when it's done, there have to be new elections to choose the new group of peoples who will work there. So think of it like changing the old team and bringing in fresh one to make new laws and decisions. Now we are going to discuss about next parliamentary term. What is Estimates Committee? अनुमान समिति. यह एक ऐसा संसदीय गणराज्यों का निकाय होता है जो सरकारी बजट और खर्चों की साफदारी और जवाबदेही में सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है. इसका मुख्य काम सरकार के वित्तीय मामलों को जांचना और समीक्षा करना है ताकि वित्तीय मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे. इसका कार्य बजट और वित्तीय प्रक्रियाओं के संबंध में सुनिश्चित करना होता है ताकि सरकार के खर्चों को संवेदनशीलता से जांचा जा सके. This is the legislative body responsible for reviewing and scrutinizing government budgets and expenditures to ensure transparency and accountability in financial matters. It's like a group of peoples in a government that checks how the government spends its money. They look at the budget and the things the government buys to make sure everything is done fairly and openly, and that the government is not wasting money. They make sure the government is accountable for how it uses the taxpayers' money. So it's like a financial watchdog, making sure everything is done right with the government money. Now we are moving towards next term. Financial bill. यह आमतौर पर साल में एक बार संसद में प्रस्तुत किया जाता है और यह एक महत्वपूर्ण कानून है जिसमें सरकार के कर संकेत और वित्तीय नीतियों का विवरण होता है, जिसमें करों में परिवर्तन, सार्वजनिक खर्चे और राजस्व उत्पन्न करने वाले प्रस्ताव शामिल होते हैं. इसका आवश्यकतापूर्ण विवरण है कि करों में बदलाव, सरकार के वित्तीय लेन देन और राजस्व उत्पन्न करने के तरीके के बारे में बताना. इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सरकार पैसों का उपयोग सही ढंग से कर रही है या नहीं, या उसकी बर्बादी कर रही है. यह सुनिश्चित करना कि सरकार टैक्स पेयर के पैसों के साथ कैसा व्यवहार करती है. यह वित्तीय निगरानी के जैसा होता है. फाइनेंशियल बिल इज लाइक अ बिग रूल बुक दैट द गवर्नमेंट शोज द पार्लियामेंट एवरी ईयर. इन दिस रूल बुक द गवर्नमेंट एक्सप्लेन्स व्हाट इट्स प्लान टू डू विद मनी लाइक टैक्स and spendings. It tells everyone how it wants to collect money from taxes, how it will spend that money on different things like schools, healthcare and other services, and how it's planned to make more money. So, it's a way for the government to share its financial plans with everyone and get approval from the parliament. अब हम बात करेंगे अगली पार्लियामेंट्री टर्म की, that is plebiscite. प्लेबिसाइट एक तरह का वोट होता है जो संसद या विधायिका द्वारा आयोजित किया जाता है ताकि किसी विशिष्ट मुद्दे या प्रस्ताव पर जनमत की राय जान सकें, लेकिन इसका कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती. इसका मतलब है यह एक तरह का जनमत सर्वेक्षण होता है जिसमें लोग एक विशिष्ट मुद्दे या प्रस्ताव के बारे में अपनी राय देते हैं, बट दिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग.
It's a vote or referendum conducted within a parliament or legislative body to gauge public opinion on a specific issue or proposal, but it may not have legally binding consequences. It's more like a way to see what people think about something, but it does not automatically make it a law. So, it's a way to get people's input, but it does not always lead to change the rules. Now, we are going to discuss about गैजेट. गैजेट एक आधिकारिक प्रकाशन होता है जिसमें एक देश की संसद या विधायिका के कार्यक्रमों, विचार विमर्शों और निर्णयों के बारे में जानकारी होती है. यह संसदीय गतिविधियों का एक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है और नागरिकों और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है. गैजेट is an official publication that contains information about the proceedings, debates and decisions of a country's parliament or legislative body. It serves as a record of legislative activities and it's an important source of information for the citizens and policy makers. It's like a newspaper that the government publishes. It has all the important stuff about the what's happening in the parliament or government, like the discussions, decisions and actions they'll take. It's like a record book that tells people what the government is up to. People including lawmakers and regular citizens can read it to stay informed about the what's happening in the country's government. So it's a way of to keep track in the government is doing. Now we are going to discuss about next term. गिलोटाइन. गिलोटिन एक समय प्रबंधक तकनीक है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट विधेयक या प्रस्तावना पर विचार विमर्श को सीमित करने के लिए किया जाता है. इसमें एक निश्चित समय सीमा को तय कर दिया जाता है ताकि मामले पर चर्चा और मतदान का समय सीमित हो, जिससे साक्षरता सुनिश्चित की जा सकती है और संसदों का कार्य प्रक्रिया संवेगपूर्ण रूप से आगे बढ़ सके. यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य संसदीय प्रक्रिया को सुचारित करना है. और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड टू लिमिट डिबेट ऑन अ स्पेसिफिक बिल और मोशन. It sets a fixed time limit for discussion and voting on the matter, ensuring that the legislative process moves forwards efficiency. Imagine it's like a time for a debate. When a specific bill or a topic is being talked about, they set a certain amount of time for people to discuss it and make decisions. Once the time is up, they must stop talking and make a decision, even if everyone does not agree. It's a way to keep things moving efficiently in the legislative process, like making sure the conversation does not go on forever and decisions are made on schedule. Now we are moving towards the next topic. Leader of opposition. यह वह व्यक्ति होता है जो सरकार में नहीं है लेकिन सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी का एक नेता है. उनका मुख्य काम सरकार के कामों की जिम्मेदारी उठाना होता है और वो संसदीय वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से सरकार को जवाबी बनाने का कार्य करते हैं. इनका मुख्य उद्देश्य सरकार के कामों की निगरानी करना है और विपक्ष के दृष्टिकोण को बताना है. लीडर ऑफ लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी नॉट इन पावर, serving as the primary representative of the opposition's view and holding the government accountable for its actions through parliamentary debates and discussions. Essentially, they provide an alternative viewpoint to the ruling party. Now, we are going to discuss about next topic. No confidence motion. स्वसम्मति अवकाश. यह एक संसद का औपचारिक प्रस्तावना है. इसमें संसद अपने विश्वास की कमी की आवाज उच्चतम तरीके से अध्यागी द्वारा जाहिर करती है कि वर्तमान सरकार या किसी विशेष अधिकारी के प्रति उसके विश्वास में कमी है, जिससे उसको पद से हटाया जा सकता है और नए चुनावों का आयोजन किया जा सकता है. नो कॉन्फिडेंस मोशन is a vote of no confidence in parliament is a formal motion expressing the legislature lack of confidence in the current government or a specific official, which can lead to their removal from the office or the calling of new elections. If this vote succeeds, it can lead to the government or a person being removed from their job, or it might mean that there will be a new election to choose new leader. It's a way
before the parliament to say we don't think you are doing a good job and we want a change. अब हम बात करेंगे अगली टर्म की। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। यह एक सरकारी कदम है जो सामान्यतः असंगत मामलों को तुरंत संशोधित करने के लिए सरकार द्वारा संसद के सत्र के दौरान नहीं बल्कि बिना संसद के सत्र के समय जारी किया जाता है। इसमें कानून का प्राधिकृतिक दबदबा होता है, बट इसको पूर्ण रूप से कानून बनाने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कई बार जरूरी मुद्दों को तुरंत समाधान की आवश्यकता होती है जब संसद के सत्र नहीं होते हैं। इससे सरकार को आपातकालीन कदम उठाने की अनुमति मिलती है, लेकिन इसको कानून बनाने के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इट्स ए पार्लियामेंट्री ऑर्डिनेंस is a temporary legislative measures issued by the government when the parliament is not in session, typically used for the urgent matters. It has the force of law but requires subsequent approval by the parliament to become permanent. They use it for the urgent matters that cannot wait. So, it's like a quick solution for the important issues that later needs the parliament official node to become a permanent rule. अब बात करेंगे अगली टर्म की, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब है क्रम सूचना के बिना। यह एक सदस्य द्वारा किसी चर्चा या बैठक के दौरान पार्लियामेंट के नियमों और क्रम सूचना के प्रावधानों अनुरोध का प्रक्रियात्मक रिक्वेस्ट होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि पार्लियामेंट की प्रक्रियाओं को स्थापित नियमों के अनुसार चलाया जा रहा है या नहीं। जब किसी भी सदस्य को लगता है कि चर्चा के दौरान कोई नियम तोड़ा जा रहा है या आपत्तिजनक तरीके से कुछ कहा जा रहा है, तो वह पॉइंट ऑफ ऑर्डर की ओर इशारा कर सकता है। A point of order is like when someone in meeting or discussion asks for the clarification or reminds everyone about the rules. It's done to make sure that the meeting or discussion is following the established rules and fair. So, it's a way to keep things in order and make sure everyone plays by same rules during the parliamentary debates and discussions. अब बात करेंगे अगली टर्म की, प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन एक पूर्ण पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है जिसका सदस्य द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि ध्यान दिया जाए कि पार्लियामेंट्री विशेषाधिकारों के उल्लंघन हुए हैं। इसका कार्य उन उल्लंघनों की तरफ ध्यान को आकर्षित करवाना है और उन उल्लंघनकर्ताओं के लिए जिम्मेदारियों के खिलाफ सुधार की कदम या दंड की मांग की जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रिविलेज मोशन महत्वपूर्ण योगदान देता है। A privilege motion is like an official request made by the members of parliament to draw attention to the situation where the special right and privilege of lawmakers have been violated. This motion is used to ask for corrective actions or penalties against the people responsible for those violations. It's a way for members to protect their rights. That's it for today. Thank you for joining us today to learn about parliamentary terms, understanding how our government works. If you found this video informative, don't forget to like, share and subscribe for more educational content. Stay informed, stay engaged, and remember that your voice matters in shaping our democracy. Until next time, keep exploring, keep learning and keep participating in the democratic process. Goodbye.